हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सभी की पेट की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय इतिहास का ये आपका थर्ड टॉपिक है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो बौद्ध धर्म 6वीं शताब्दी में आया था, ठीक है। 6वीं शताब्दी में इसका उदय माना जाता था और इसके संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध, ठीक है। गौतम बुद्ध के बारे में कभी कभी पूछता है कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहते हैं या एशिया की ज्योति किसे कहते हैं। तो लाइट ऑफ एशिया जो है गौतम बुद्ध को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने मतलब धर्म को क्या है, धर्म का प्रचार प्रसार किया था, वो तो अलग चीज़ है, पर लोगों की आंखें खोली थी, उनको सत्यता की तरफ ले गए थे, उनको बहुत सारा ज्ञान दिया था, इसलिए इनको लाइट ऑफ एशिया कहते हैं, ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कंफ्यूज मत होइएगा कि ये कम लिखा हुआ है तो हम ये जन्म है या फिर ये मृत्यु है, ऐसा नहीं है। इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा क्योंकि ये ईसा पूर्व की बात कर रहा है, ये ईस्वी नहीं है, ठीक है। ओके, और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी स्थान पे हुआ था। कपिलवस्तु के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में, ठीक है। और इनकी मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में, है ना। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है। और उस वक्त ये राजा के पुत्र थे। इनके पिता जो थे सुद्धोधन जो थे साक्यगढ़ के मुखिया थे, एक तरह से राजा ही थे। और सिद्धार्थ जो थे इनके एकमात्र पुत्र थे। इनकी जो माता थी गौतम बुद्ध की, उनकी माता का नाम था माया देवी। माया देवी जो है गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही उनकी मृत्यु हो गई थी और इनका लालन पालन जो है इनकी मासी ने किया था, जिनका नाम गौतमी था। इनकी मासी ने इनका पालन पोषण किया था, ठीक। गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? यशोधरा था। और इनका पुत्र भी था एक, राहुल, ओके। इनका जो विवाह हुआ था 16 वर्ष की आयु में हुआ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में हुआ था। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा, इनके पुत्र का नाम राहुल था। अच्छा, गौतम बुद्ध चूँकि एक राजा के पुत्र थे तो उनको एक राजा ही बनना चाहिए या फिर जो भी प्रजा वगैरह में राज्य अपना संभालना चाहिए, पर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि एक संत ने इनके बारे में भविष्यवाणी की थी कि या तो ये एक बहुत बड़े संत बन जाएंगे या तो बहुत महान शासक बन जाएंगे, ठीक है। तो इनके पिता ने क्या सोचा कि भाई शासक तो बनाना ही है पुत्र को, संत तो बिल्कुल नहीं बनाना है। तो इसलिए इनके पिता जो है इनको राज्य घराने में रखते थे, बिल्कुल अपने महल में रखते थे, कहीं भी बाहर नहीं जाने देते थे। तो एक बार क्या हुआ, चन्ना नाम के इनके एक कहते हैं कि उनके साथ ही घुमा फिरा करते थे ये। तो चन्ना के साथ जब ये गए तो इन्होंने 4 दृश्यों को देखा। आपके क्वेश्चन में पूछेगा कि गौतम बुद्ध ने 4 दृश्य कौन से देखे थे? तो इन्होंने बूढ़ा व्यक्ति देखा था, बीमार व्यक्ति देखा था, एक शव को देखा था और एक सन्यासी को देखा था। इसके पहले गौतम बुद्ध ने इन चारों चीज़ों को कभी देखा ही नहीं था। इनके पिता ने इनको देखने ही नहीं दिया था, ठीक है। ये महल से बाहर जाते थे तो सब लोग हंसी खुशी से रहते थे, रास्ते में फूल बिछे रहते थे, मतलब हर तरफ हर्षोल्लास, कहीं भी दुख नाम की चीज़ नहीं थी। ये सब इनके पिता के ऑर्डर पे होता था। मतलब इनको दुख वाली चीज़ दिखानी ही नहीं, क्योंकि उनको मालूम था कि अगर ऐसा कुछ मेरे पुत्र ने देखा तो वो क्या हो जाएगा, संत वगैरह बन जाएगा। इसलिए तो आपके पेपर में बस यही 4 चीज़ें पूछेंगी कि कौन से 4 दृश्य को देखा। तो आपको याद रखना है, बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, शव और एक सन्यासी को देखा था इन्होंने। चलिए आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध की जीवन में जो वो पड़ाव आया कि उन्होंने वो एक इतने महान जो है संत बने, इतने महान जो है आगे चल के बने, उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। ये सारा कब किया? और इनके जो उनकी ज्ञान प्राप्ति के क्रम में बहुत सारे प्रोसेस हुए, जैसे कि महाभिनिष्क्रमण। इसको आप याद रखेंगे, ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछता है। महाभिनिष्क्रमण का मतलब क्या है? तो महाभिनिष्क्रमण का मतलब था उन्होंने जब घर छोड़ दिया था अपना, उन्होंने 29 वर्ष की आयु में जो है अपना गृह त्याग दिया था। अपने पत्नी, बच्चे और अपने पूरे महल को छोड़ के वो चले गए थे। तो ये महाभिनिष्क्रमण का अर्थ क्या है? उन्होंने जब गृह त्याग किया, ठीक है। अब धर्म चक्र परिवर्तन क्या है? जब बुद्ध को अपना ज्ञान मिल गया, उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कर ली, उसके बाद जो पहला उपदेश उन्होंने दिया था
उसको बोला जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, ये प्रोसेस में पढ़ेंगे आप तो आपको बिल्कुल भूलेगा नहीं, वरना बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा। पहला याद रखना है कि महाभिनिष्क्रमण मतलब घर छोड़ दिए। ठीक, दूसरा है धर्म चक्र परिवर्तन मतलब ज्ञान वगैरह प्राप्त करने के बाद पहला उपदेश जो दिए थे कहाँ दिए थे, सारनाथ में। ओके, और महापरिनिर्वाण जब बुद्ध की मृत्यु हुई थी, 80 वर्ष की उम्र में उनकी कुशीनगर में मृत्यु हो गई, तो बोला जाता है कि उन्होंने महापरिनिर्वाण को प्राप्त कर लिया। ठीक है, और एक और टर्म आता है निर्वाण। क्वेश्चन में घुमा देगा आपको कि महापरिनिर्वाण और निर्वाण। अब इसमें से बुद्ध की मृत्यु के लिए जो यूज किया हुआ शब्द है वो क्या है, तो महापरिनिर्वाण। निर्वाण का मतलब बुद्ध ने बताया था जब हमारी सारी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, क्योंकि बुद्ध का कहना था कि दुख का सबसे बड़ा जो कारण होता है वो इच्छा होती है। अगर हमारे पास इच्छा न हो तो हमको दुख बिल्कुल नहीं होगा। तो इच्छाओं के खत्म हो जाने को बुद्ध ने क्या बोला था, निर्वाण बोला था। ठीक है, अब बुद्ध के जीवन में और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो कि हमारे उससे क्वेश्चन बनते हैं। देखते हैं वो फैक्ट कौन से हैं। देखिए, पहला तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कितने समय में हुई थी, तो 6 वर्ष की तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब कहाँ हुई थी ये पूछता है, तो निरंजना नदी के किनारे, पूर्णिमा की रात थी, निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे इनको 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये बिल्कुल एज इट इज आपको याद कर लेनी है, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बुद्ध को 6 वर्ष की तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्ति हुई थी 35 वर्ष की आयु में, क्योंकि 29 वर्ष की आयु में तो उन्होंने घर छोड़ा था, तो 9, 6, 15 ऐसे भी आप लॉजिक लगा सकते हैं। और पूर्णिमा की रात थी, निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी, और तब से पीपल के वृक्ष को बोधि भी बोला जाता है। बोधि वृक्ष, ऑप्शन में बोधि वृक्ष भी मिल जाता है कि बुद्ध को किस पेड़ के नीचे, किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुई थी, तो बोधि वृक्ष के नीचे। और बुद्ध के जीवन में जो घटनाएं हुई थी उसके लिए कुछ सिंबल, कुछ प्रतीक प्रचलित हैं। जैसे उनके जन्म को कमल और सांड से दिखाया जाता है। ठीक है, कमल और सांड का मतलब बुद्ध का जन्म। घोड़ा मतलब घर को छोड़ देना, बुद्ध ने जब घर छोड़ा था उस जो प्रोसेस हुई थी, वो घटना हुई थी, उसको घोड़े से दिखाया जाता है। ज्ञान मतलब पीपल, अभी जैसे ज्ञान आप याद रख लेंगे, जैसे कि पीपल के नीचे उनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी, बोधि वृक्ष के नीचे, इसलिए इसको हम ज्ञान के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और बुद्ध ने जो निर्वाण लिया था उसको पद चिन्ह से दिखाया जाता है। ठीक है, और बुद्ध की मृत्यु से स्तूप बनाए जाते हैं। भारत में कई जगह अभी स्तूप देखे, मतलब स्तूप हैं बुद्ध के, इस तरह से ऐसे स्तूप रहता है। ठीक है, तो स्तूप का मतलब क्या था, मृत्यु थी। ओके, आगे बढ़ते हैं। बुद्ध के 3 रत्न बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, बुद्ध के 3 रत्न हैं। इसमें क्वेश्चन बनता है क्योंकि जैन धर्म में भी आपको कुछ पढ़ना पड़ेगा, तो उससे कन्फ्यूजन हो जाती है, तो आपको ये याद रखना है। मैं इसको BDS से याद रखती हूँ, BDS मतलब कि बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, इससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। बुद्ध, धम्म, संघ इनके 3 रत्न थे। ठीक है, और बुद्ध ने कितने मार्गों के बारे में बताया था, तो बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया था। ठीक, बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया था। और बुद्ध ने दुखों के बारे में 4 सत्य बताए थे। वो 4 सत्य क्या थे, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी। अगर क्वेश्चन बहुत डीप में जाएगा तभी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, बट स्पेशली आप ये सारी चीज़ें एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये जो सिंबल है ये त्रिरत्न वगैरह वाला है। ठीक है, अभी और चलते हैं, देखते हैं क्या है। हाँ, बुद्ध के समय में जो 3 सभाएं हुई थी, मतलब बौद्ध धर्म को लेकर के सभाएं जो हुई थी, वो 4 सभाएं हुई थी, सॉरी। पहली जो सभा हुई थी वो कब हुई थी, तो वो 483 ईसा पूर्व में हुई थी, 383 में। वेट, मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताती हूँ, उससे बहुत ईजी हो जाएगा ये आपको याद करना। जैसे आप इसको जो है स्थान वाले पोर्शन को आप RVPK इससे याद कर सकते हैं। मतलब बुद्ध की जो प्रथम संगीति हुई थी राजगीर में हुई थी, सेकंड वैशाली में हुई थी, थर्ड पाटलिपुत्र में हुई थी, और चौथी जो है कुंडलवन में हुई थी। तो RVPK आप छोटा सा निमोनिक बना के याद कर लेंगे, आपको बहुत ईजिली याद रहेगा। RVPK मतलब राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। ठीक है, और जो जिन जिन राजाओं के मतलब शासनकाल में हुई थी, मतलब मान लीजिए राजगीर में हुई तो उस वक्त कौन शासन करता था, तो अजातशत्रु। इसके लिए भी मेरे पास छोटा सा ट्रिक है, जैसे
एके एके, ठीक है। मतलब अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। ये मतलब चाहे तो आप याद कर सकते हैं या खुद से कुछ बना के याद कर सकते हैं, बट इससे बहुत ईजी हो जाता है क्वेश्चन, मतलब आपको टाइम नहीं लगता याद करने में। और इसका आपको क्या बताया मैंने, RVPK, ठीक है। तो एके से क्या हो जाएगा, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क, और इससे राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन, ठीक है। अब हमको समय याद रखना है, तो पहला कब हुआ था, वो हुआ था 483 ईसा पूर्व में। दूसरा कब हुआ था, 100 घटा दीजिए इसमें से, 383 ईसा पूर्व में। ऐसे ही मतलब सिंपल थोड़ा सा लॉजिक लगाने पे याद रहता है ये दोनों चीज़, ठीक है। तो 483 ईसा पूर्व में पहली संगीति हुई थी, 383 ईसा पूर्व में सेकेंड हुई थी, और थर्ड वाली जो है 255। यही आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इन दोनों में तो 100 घटा देंगे तो याद रहेगा। और ये जो है ईसा की प्रथम शताब्दी में हुई थी, ठीक है। और अध्यक्ष जो है कौन कौन थे, पहली जो संगीति हुई थी इसमें अध्यक्ष थे महाकश्यप, सेकंड में साबाकामी, और तीसरे में मोगलीपुत्र, और चौथे में जो थे अश्वघोष या वासुमित्र, ठीक है। ये अध्यक्ष थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्ध धर्म के 3 पिटक थे। अभी आपने 3 रत्न पढ़ा था, कौन से रत्न थे, एक मिनट, BDS करके बताया था ना, बुद्ध धम्म संघ। ये आपको बहुत इजीली BDS करेंगे, BDS से याद रहेगा आपको कि ये 3 पिटक, त्रिरत्न थे, ठीक है। त्रिरत्न और 3 पिटक में कंफ्यूज मत होइएगा, त्रिरत्न थे ये BDS, ठीक है, बुद्ध धम्म और संघ। और बुद्ध धर्म के 3 पिटक कौन से थे, तो क्या है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। आपको बस नाम अच्छे से याद रखना है। आप इसको ट्रिक बना के भी याद कर सकते हैं, पर अभी करंटली मेरे दिमाग में कुछ आ नहीं रहा है। पर विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक 1-2 बार रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएगा। अब हम मठ के बारे में देख लेते हैं। अभी भी मतलब बुद्ध के बहुत सारे मठ हैं, बौद्ध मठ बहुत सारे इंडिया में फेमस है और बाहर भी हैं। तो मैंने इसे मैप बना दिया है ताकि आपको चीज़ें मैप से थोड़ी अच्छे से याद रहती हैं। मैंने इसमें वही स्टेट मेंशन किए हैं जो कि मतलब जहाँ जहाँ पे मठ है, ठीक है। मतलब ज़्यादा हौच पौच ना हो जाए इसलिए ऐसा किया है। एक मिनट, चलिए देखते हैं। तो सबसे ऊपर हमारा लद्दाख है, ठीक है, क्योंकि पार्टीशन के ये जो जब से हटा है वो 370 वाला, तब से तो ये हमारे मैप में ये चेंजिंग आई है ना, आपने देखा ही होगा। तो लद्दाख में जो है 2 मठ है, ठीक है। कौन सा, हेमिस और थिकसे मठ, ठीक है, ये दोनों लद्दाख में है। और हिमाचल प्रदेश में देखिए कौन से मठ, देखिए जम्मू कश्मीर में कोई मठ नहीं है, ठीक है। लद्दाख में 2 मठ है, हेमिस और थिकसे। और ये हिमाचल प्रदेश में 3 है, तबो मठ, नामग्याल मठ और सासुर मठ, ठीक है। तबो, नामग्याल और सासुर। अच्छा, और यूके में मिड डार्लिंग मठ है, ठीक है। मिड डार्लिंग मठ जो है उत्तराखंड में है। बिहार का सबको याद होगा बोध गया में इनका मठ है, बिहार में। और ये सिक्किम है, सिक्किम में मठ जो है उसका नाम है रूमटेक मठ, ठीक है, सिक्किम में जो मठ है। और अरुणाचल प्रदेश में जो है तवांग मठ। और नीचे भी है एक, ये कर्नाटक में एक है, तो नाम डार्लिंग। ये आपको याद रखना है कि यहाँ नाम डार्लिंग है, नाम डार्लिंग करके है, इसको मैं थोड़ा सा प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ, नाम डार्लिंग करके है। और जो उत्तराखंड में था वो मिन डार्लिंग करके था, ठीक है। और ये नाम डार्लिंग करके है, ये कर्नाटक में और वो उत्तराखंड में है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ नोटिस करें कि बाकी सारे स्टेट में एक एक मठ है, ठीक है, पर हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में, यहाँ लद्दाख में 2 मठ है और हिमाचल प्रदेश में 3 मठ है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ऐसे भी याद रख सकते हैं, एक एक मठ यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है और 3 यहाँ पे है। इसमें आप अच्छे से याद कर सकते हैं। आप मैप में थोड़ा सा विजुलाइज करेंगे ना कि सबसे ऊपर क्या है, थोड़ा सा आंखें बंद करके सोचेंगे कि हाँ लद्दाख में 2 मठ है, फिर उसके बाद से हिमाचल प्रदेश में क्या क्या है, तो आपको याद हो जाएगा इजीली। 1-2 बार मैप देखिएगा, याद हो जाएगा। तो ये था पूरा बौद्ध धर्म के बारे में। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो पढ़ाई करते रहिए, और इसके बाद मैं अपना चौथा वीडियो लाऊंगी जो शायद जैन धर्म है, भारतीय इतिहास का चौथा जो टॉपिक है उसके बारे में भी ऐसे ही हम पढ़ेंगे। तो पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।